हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूं। आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं 5 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन में कहा गया है ए ने बी को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। बी ने इसकी परिवहन पर 224 रुपये खर्च किया, व्यय किया और इसे सी को उस कीमत पर बेच दिया जिससे ए को 24% का लाभ होता है। बी का लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ 20% की हानि बोली गई है, यानी इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ जाएगा। ये जो 5 आएगा, तो यहाँ पर कहा गया है ए ने बी को 20% की हानि पर बेची। किसने? ए ने बेची है बी को, तो बी ए का हो जाएगा। ये जो 5 रेशियो है ए का हो जाएगा, तो यहाँ ए ले लेंगे और बी को 20% की हानि पर, तो जो इस 5 पे 1 रेशियो की कमी आ जाएगी, तो 5 से बी का हो जाएगा 4 रेशियो। तो यहाँ ए का हो जाएगा 5, तो बी का हो जाएगा 4 रेशियो। फिर कहा गया है उसका मूल्य जो कि 576 रुपये है, तो इस 4 रेशियो को 576 के बराबर कर लेंगे, 576 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। रेशियो बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 का 576 में भाग लगाएंगे, 4 एकम 4। उसके बाद ये चला जाएगा 4 चौका 16, फिर 4 से चला जाएगा, यानी 1 रेशियो का मान 144 आ गया। जब 1 रेशियो का मान 144 हो गया, तो यहाँ से इस 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक आ जाएगा 144 इंटू 5 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पचे 20, 14 पचे 70 और 2 72, 720 आ रहा है। अब ये जो 720 आया है, इसका कहा गया है 224 रुपये व्यय किए। बी ने इसकी परिवहन पे 224 रुपये व्यय किए और इसे सी को उस कीमत पर बेच दिया जिससे ए को 24% का लाभ हो। तो यानी जो लाभ हो रहा है 720 का हम कर लेंगे 24%। 720 इंटू 24 बटा परसेंटेज है 24%, तो 24/100, शून्य से शून्य चला जाएगा। 24 इंटू 72 कर लेंगे, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर 24, तो ये हो जाएगा 168, यानी ये 172 हो रहा है, 172 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बटा में एक जीरो भी रहेगा, तो 172.8 आ जाएगा, 172.8 आ जाएगा, 172.8 क्योंकि एक जीरो होने के कारण, तो 172 आ गया। उसके बाद कहा गया है, अब ये जो 172 आया है, इसमें 720 को फिर ऐड करनी होगी, 720 को ऐड करनी होगी क्योंकि हमें बी का लाभ निकालना है। तो यहाँ से 172.8 में 720 को जोड़ेंगे, तो यहाँ से 8, 2, 7 और 2 9, यानी 89, ये हो जाएगा 892.8 आ जाएगा, 892.8 आ जाएगा। अब यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद फिर कहा गया है, ये जो 576 रुपये में बी ने खरीदा, क्योंकि ए बी से बेच रहा है, तो बी ए से खरीदेगा। 576 रुपये में बी खरीद रहा है, और जो विक्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर बी खरीद रहा है, और उसके व्यय पर भी जो परिवहन का व्यय है, खर्च है, उसमें 224 रुपये को ऐड करना होगा। यानी 576 में जो परिवहन खर्च हो रहा है 224 का, इसमें ऐड भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 7 2 9 और 1 10, यहाँ से आ जाएगा 7 और 1 8।
तो परिवहन खर्च और क्रय मूल्य ये दोनों, क्योंकि बी ए से खरीद रहा है तो ये बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये परिवहन खर्च हो जाएगा, जो व्यय हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है परिवहन पर। तो यहाँ 800 आ गया और ये 892.8 है। हमें चाहिए प्रॉफिट, यानी बी को प्रॉफिट निकालना है। तो बी का प्रॉफिट पता करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, 892.8 में से हमें माइनस करना होगा। ये जो आया है 800 बी का है 800 को, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस आ रहा है क्या, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, जो कि ये डिफरेंस जो आएगा वही लाभ हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। बी का प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो 92.8 आ रहा है, 92.8 है और 800 के रिस्पेक्ट में। तो 800 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100। गुना क्या हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है तो गुना 100 हो जाता है। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट का रेशियो अंश में आता है, जो कि आ गया है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। और यहाँ पर आ जाएगा 800 से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि 800 बटा में आ जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 शून्य से 100 का 2 शून्य से कट जाएगा। यहाँ पर कटने के बाद 8 से काटेंगे, ये चला जाएगा, 8 एकम 8, उसके बाद ये फिर चला जाएगा, यानी ये 11 इंटू 8 कर लेंगे 88, उसके बाद बच जाएगा 4, यानी 8 छक 48, फिर 6 बार में चला जाएगा। 11.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 11.6%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा।